बच्चों, लाइफ इन कलर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाती हूँ हंस और कछुए की कहानी, जिसमें कछुआ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होता है और बहुत ही ज़्यादा बोलता है। अच्छा, तो चलिए हम सुनते हैं हंस और मुर्गे की कहानी। एक समय की बात है, एक खूबसूरत घाटी में एक तालाब के पास एक कछुआ और दो हंस रहते थे। लंबे समय तक वहाँ एक साथ रहने के कारण वे आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि कछुआ बेहद बातूनी स्वभाव का था, बहुत ही ज़्यादा बोलते रहता था। वह ज़रूरत से ज़्यादा बोलता था और बिना विचार किए ही बोलते रहता था। उसे पता भी नहीं होता था कि वह क्या ही बोलते रहता है। हंस अपने मित्र की आदत जानते थे, लेकिन वे उससे कभी कुछ कहते नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं उसे कुछ बुरा न लग जाए। एक साल बारिश न होने के कारण उस तालाब का पानी सूखने लगा। इस वजह से तालाब के पास रहने वाले छोटे छोटे जानवर, मछलियाँ और पौधे मरने लगे और इसीलिए दूसरे बड़े जानवर तालाब को छोड़कर दूसरी जगह रहने जाने के बारे में सोचने लग गए। दोनों ही हंस भी वहां से उड़ जाने का विचार करने लगे और नए घर की तलाश में रोजाना इधर उधर भटकने लगे थे। जल्द ही उन्हें बहुत ही दूर जंगल में एक तालाब मिला, जो पानी से पूरा भरा हुआ था। तालाब का परिवेश उनके रहने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त था। उन्हें वह देख के बड़ा अच्छा लगा कि अब इस तालाब के किनारे हमें रहना चाहिए, हमारी जान बच जाएगी। वे लौटकर पुराने तालाब पर आए और अपने दोस्त को नए सुंदर तालाब के बारे में बता दिया। कछुआ दोनों हंस को नया घर मिलने से बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दूर होने के कारण वह नए तालाब तक तो नहीं जा सकता। वह बहुत धीरे धीरे चलता है ना। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, यह मेरे लिए तो बहुत दूर रहेगा। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करूँगा और मैं सूखे से भी बच नहीं पाऊँगा ना। हंस जो है उसकी चिंता को पहले ही समझ गए थे। उनमें से एक ने कहा, चिंता मत करो दोस्त, हमने तुम्हें नई जगह ले जाने का एक उपाय पहले ही सोच लिया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा कि पूरी जो यात्रा रहेगी उसके दौरान गलती से भी तुम बात नहीं करोगे। बात नहीं करना है तुमको, इसीलिए हमने कहा है तुमसे कि तुम अपना मुंह ना खोलना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन को खतरा होगा, तुम मर भी सकते हो। यह सुनकर कछुआ बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा और तब तक एक शब्द भी नहीं बोलूँगा जब तक तुम दोनों मुझे बोलने के लिए नहीं कहोगे। अब ठीक है ना। इसके बाद हंस एक मजबूत छड़ी लेकर आए और कछुए से अपने मुंह में उसे दबाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इसे मजबूती से पकड़ लो, अब इसे छोड़ना नहीं। फिर उन्होंने छड़ी के दोनों सिरों को भी अपनी चोंच में पकड़ लिया। अब छड़ी के दोनों सिरों में दो हंस थे और बीच में कछुआ छड़ी को अपने मुंह में दबाए बीच में लटका हुआ था। अब वे लोग उस ऐसे ही छड़ी में कछुए को पकड़ के उड़ने लगे। उन्होंने कई मील एक सुरक्षित यात्रा तय की। कछुआ इस दौरान जंगल, पहाड़ियों और घास के मैदानों से गुजरते हुए एक पक्षी की ही तरह अपने आप को समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वाह, वो भी एक पक्षी है, हंसों की तरह ही उड़ पा रहा है, उसे कितना आनंद आ रहा है। नए तालाब तक पहुंचने का रास्ता आखिर में एक गांव के ऊपर से जाता था। हंस और कछुआ जब वहां से गुजर रहे थे तो नीचे के जो गांव में रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि आसमान में दो हंस के साथ साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात हो गई, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। और वे जोर जोर से हंसने लगे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे, अरे अरे, वह देखो, कितना अजीब सा दृश्य देखने को मिल रहा है। एक कछुआ छड़ी से चिपक गया है और दो हंस उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरे देखो देखो, कैसे हंस के साथ वह कछुआ चिपक गया है।
कछुआ गांव वालों का इस तरह से चिढ़ाना बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह बहुत ही अपमानित महसूस करने लगा था। अपने बातूनी स्वभाव के कारण उसने उन्हें अपनी परिस्थिति समझाने के लिए बोलकर ही बताने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब तो मुझे ही इन्हें समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसे छड़ी से चिपका हुआ हूँ और हंस मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं। और उसने अपना मुंह खोल दिया ये बताने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वह मुंह खोलने के कारण धड़ाम से धरती पर आकर गिर गया। और वो चूंकि वो हंस जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे, तो उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कछुए के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह मर गया। दोनों हंस चाहकर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाए। वे कछुए की मौत पर बहुत ही दुखी हुए और बहुत ही दुखी होते हुए आंखों में आंसू लिए अपने नए घर की ओर चले गए। तो बच्चों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपको इसे क्या सीखने को मिलता है? आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे होंगे मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो मैं बताती हूँ कि इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। यही कि हमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और जो कुछ भी हमें बोलना चाहिए पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए कि ये अच्छा है कि बुरा है, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए। नहीं तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आज ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल मैं दूसरी कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।